आज मैं आपको इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड आउट इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है। सो इट कैन बी रिटन एज इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब एक्स को हम स्प्लिट अप कर लेते हैं दो पार्ट्स में, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स ऑलरेडी है, और जो स्प्लिट अप किया हुआ पार्ट है वो इधर लिख लेते हैं, साइन एक्स dx। सो दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रल ऑफ 1 - कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, ये आइडेंटिटी है 10th क्लास की, कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स dx। अब क्या करना है हमने, पुट, अब ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, पुट cos x is equal to t, then differentiating minus sin x dx is equal to dt, और sin x dx is equal to minus dt। तो जो है, अगर ये जो हमने फाइंड आउट करना है इसको i मान लें, तो i रिड्यूसेस टू, यहाँ से हम पिकअप करेंगे, i विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 - टी स्क्वेयर, है ना, कॉस एक्स को हमने टी माना हुआ है, और कॉस स्क्वेयर एक्स विल बी टी स्क्वेयर, और साइन एक्स डी एक्स जो है यहाँ से माइनस सी टी के बराबर है, तो माइनस बाहर लिखा और यहाँ पे डी टी लिख लिया। सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वेयर माइनस टी टू द पावर 4, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, और dt। So this is equal to integral of minus t square plus t to the power 4 dt. So this is equal to minus t cube by 3 plus t to the power 5 upon 5 plus arbitrary constant c। अब जो है वापस सब्स्टिट्यूट कर दो, क्योंकि हमने इंटीग्रेट कर दिया है, तो t की जगह यहाँ से cos x लिख दो, तो माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस कॉस टू द पावर 5 एक्स अपॉन 5 प्लस सी। ओके, so this is how we integrate by substitution method। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने टेकअप किया था, अब सेकंड क्वेश्चन टेकअप करेंगे। सो सेकंड क्वेश्चन इज इंटीग्रल ऑफ
साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए। अब जो है ये जो एंगल का सम है इसको हमें किसी तरह से न्यूमरेटर में लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पुट एक्स प्लस ए इक्वल टू टी। सो यहाँ से x इक्वल टू टी माइनस ए हो गया, और डिफरेंशिएट करने पे dx इक्वल टू dt। सो बाय दिस substitution the given integral reduces to sine of t minus a upon sin t, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे dx है dt। ओके, सो अब जो है यहाँ पे साइन ए माइनस बी की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे। तो ये हो जाएगा साइन टी कॉस ए माइनस कॉस टी साइन ए अपॉन साइन टी डी टी। नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, अब सेपरेटली डिवाइड करने पे न्यूमरेटर की जो दो टर्म्स हैं उनको सेपरेटली साइन टी से डिवाइड करने पे यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ कॉस से माइनस साइन ए कॉट टी आ गया। ओके, dt। Now it is easy to integrate. This will be equal to फर्स्ट टर्म, क्योंकि ये कांस्टेंट है कॉस से और इंटीग्रल है, तो ये कॉस ए डॉट टी माइनस साइन ए डॉट लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ साइन टी प्लस सी, है ना। इंटीग्रल ऑफ कॉट टी इज लॉग साइन टी। सो फ्रॉम हेयर वी गेट, अगर हम टी की जगह वापस सब्स्टिट्यूशन जो हमने किया था उसको डाल दें, तो कॉस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस साइन ए लॉग लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस ए मॉडुलस क्लोज्ड प्लस सी। नाउ दिस इज इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस ए कॉस ए माइनस साइन, इसको वापस लिख लिया हमने। अब जो ए कॉस ए और ये जो सी है इनको मिला के सी डैश हो जाएगा, है ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सो एक्स कॉस ए माइनस साइन ए लॉग मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स प्लस ए प्लस सी डैश। So this is how we solve this question by substitution method. एक क्वेश्चन और लेते हैं इस वीडियो का। थर्ड क्वेश्चन जो हम टेकअप कर रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ 1/1 माइनस 10x dx।
So now this can be written as integral of dx अपॉन 1 - tan x को हम sin x अपॉन cos x लिख लेते हैं. ओके, सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन cos x. डिनोमिनेटर में cos x को एलसीएम लिया तो cos x माइनस sin x आ गया इधर. सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cos x dx अपॉन cos x माइनस sin x. अब देखो यहाँ पे थोड़ी ट्रिक खेलनी है हमने. 1/2 को बाहर ले लो और यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ ट्वाइस cos x अपॉन cos x माइनस sin x dx. अब जो है, जो न्यूमरेटर है उसमें हमने क्या करना है, ट्वाइस ऑफ cos x है ना, तो एक cos x इधर लिख लिया और यहाँ पे माइनस साइन एक्स लिख लिया. और क्योंकि ट्वाइस cos x है तो एक और बार cos x लिख सकते हैं. और साइन एक्स को एक बार हमने सब्ट्रैक्ट किया, एक बार ऐड अप कर देते हैं. ओके, अपॉन cos x माइनस साइन एक्स. यहाँ पे ब्रैकेट बना सकते हो तुम, dx. तो हाफ ऑफ इंटीग्रल ऑफ cos x माइनस साइन एक्स, है ना, सेपरेटली डिवाइड करें न्यूमरेटर की टर्म्स को बाय द डिनोमिनेटर. ओके, तो दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x dx. ना अगर इस पूरे इंटीग्रल को हम i माने तो ये i की वैल्यू आ गई हमारे पास. हाँ, i इक्वल टू, अब जैसे हाफ और यहाँ पे 1 है तो ये तो x/2 हो गया इंटीग्रेट करने पे. और ये जो इधर वाला इंटीग्रल है इसको अगर हम I1 मान लें तो ये यहाँ पे हो जाएगा प्लस हाफ ऑफ I1. अब I1 को देखो सॉल्व कैसे करना है. टू सॉल्व I1, पुट cos x माइनस sin x इक्वल टू t. डिफरेंशिएट करने पे माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. और या फिर हम ये लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, है ना. तो जो I1 हो गया वो हमारे पास आ गया, जो है माइनस डी टी, है ना, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी के बराबर है. और ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को हमने टी सपोज किया हुआ है तो ये इस तरह से हो गया. सो दिस इक्वल टू माइनस लॉग मॉड्यूलस ऑफ टी
इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ, अब वापस सब्स्टिट्यूट कर दो टी की वैल्यू, लॉग ऑफ माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो ये जो आई था हमारे पास ये आ गया x/2 माइनस हाफ लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ cos x माइनस sin x प्लस c, arbitrary constant c. Okay, that's all for today. Bye.